नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट सेकंड है। इससे पहले 65 प्रश्न करवाए थे पार्ट 1 में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ। ओष्ठ है स्पर्श, अल्प प्राण, अघोष और निर्नाशुक। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। ए रावलवेल, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या सी वर्ण रत्नाकर, या फिर डी कुवलयमाला। तो इसका सही आंसर है व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न नंबर 68 है कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश्य तना चेत नेसु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है। ए नीति शतकम, बी श्रृंगार शतकम, या सी मेघदूतम, या फिर डी रघुवंशम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम से यह पंक्ति है। प्रश्न नंबर 69 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है। ए सा गृहम गतवान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सह गृहम गतवान। प्रश्न नंबर 70 है दू धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 निम्नलिखित शब्द में नई तत्पुरुष समास कौन है। रोग मुक्ता, राजपुरुष, अभाव, पुत्र हितम। तो इसमें से जो नई समास है वो नई तत्पुरुष समास है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी अभाव। प्रश्न नंबर 72 सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन हैं। ए किशन पटनायक, बी रमेश उपाध्याय, या सी पंकज बिष्ट, या फिर डी नीलाभ। तो सामयिक वार्ता पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी नीलाभ। प्रश्न नंबर 73 है बाण का पर्याय है अर्ची, उर्वी, या फिर आशुभ। तो बाण शब्द का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर डी आशुभ। प्रश्न नंबर 74 है वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। ए वर्ण का, बी मात्रा और वर्ण का, या फिर सी मात्रा का, या फिर डी वर्ण की गुरुता का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ण का। प्रश्न नंबर 75 है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो इनमें जो सही शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर सी मातु निर्लीयते कृष्णा। प्रश्न नंबर 76 है सही जोड़ी कौन है। तो इनमें से जो सही जोड़ी है, इसमें जोड़ा जो भी है वो है ऑप्शन नंबर बी गौरया पंचमी एक वचन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 वेदसी आख्यात पद में कौन सा लकार है। लट लकार, लोट लकार, लुट लकार, या फिर लंग लटार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लट लकार।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृति के लेखक कौन हैं? कृति की विधा क्या है? नाटक, प्रहसन, कहानी या गीति परक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नाटक है। अगला प्रश्न है, सरसी छंद में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु, लघु। प्रश्न नंबर 80, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गेन नायक करवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। ए दोहा, सोरठा, बी सी बरवे या डी रोला? तो इसका सही आंसर है, इन पंक्तियों में छंद है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। प्रश्न नंबर 81 है, वह शस इधर गांडीव, गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उदर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्रमातिशयोक्ति। प्रश्न नंबर 82 है, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, सी गोपाल दास सक्सेना या डी प्रभाकर सक्सेना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज सक्सेना। अगला प्रश्न है, अराती सैन्य सिंधु में, सुबाड़ वाग्नी से जलो, प्रवीण हो जई बनो, बड़े चलो में कौन सा गढ़ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। प्रश्न नंबर 84 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बोछाए, झुके कूल सो जल, परमन हित मनु सुहाय। पंक्तियों में अलंकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। ये पाणिनि ने शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार स्वीकार किए हैं। ऑप्शन नंबर डी, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। प्रश्न नंबर 86 है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। तो इसका अर्थ बताना है, शिक्षित होकर बेकार रहना, बी योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना या विद्या का अपमान करना, या फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योग्य होते हुए भी व्यवस्था का कारण निम्न स्तर का कार्य करना। प्रश्न नंबर 87 है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा? ए नहाना, बी कांपना, सी लज्जित होना या डी सर्दी लगना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना। प्रश्न नंबर 88 है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है।
इसके लेखक बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 89, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? ए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बी प्रेमचंद, सी सुदर्शन या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है हार की जीत कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्र निकाला गया था वो निकाला गया था ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 91, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक का, शैतान का, परम सत्ता का या प्रकृति का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परम सत्ता का। प्रश्न नंबर 92 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना? ए कुतुबन, बी ईश्वरदास, सी मुल्ला दाऊद या फिर डी असायत। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान का प्रथम कवि माना है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबन को। प्रश्न नंबर 93 है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। प्रश्न नंबर 94, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है? ए अन्योदर, बी दूरस्थ, सी औरस या डी सहोदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्योदर। प्रश्न नंबर 95, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? ए रामचंद्र शुक्ल ने, या बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डी मैथिली शरण गुप्त ने। तो इसका सही आंसर है जीवनोत्सव का कवि सूरदास को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 96 है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर का ठग। ये पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। प्रश्न नंबर 97 है, आमिष का विलोम शब्द होगा? तो आमिष का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर बी, निरामिष। प्रश्न नंबर 98, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय द्वारा। ये 1929 ईस्वी में निकाला गया था। प्रश्न नंबर 99, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है, तो इसके जो भाग हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, 3। प्रश्न नंबर 100, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए मलूकदास, बी सुंदरदास, सी नाभादास या फिर डी दादू दयाल। तो भक्ति विवेक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, मलूकदास। अगला प्रश्न है 101, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52। प्रश्न नंबर 102, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, बा, रा या ला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बा।
अगला प्रश्न है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण है ऑप्शन नंबर डी श। प्रश्न नंबर 104 है, निम्न में कौन सही है? ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, बी पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, या सी चा छा जा झा स्पर्शी संघर्षी हैं, या डी या अलावा ऊष्म वर्ण हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये सही है। प्रश्न नंबर 105, निम्न में से कौन सही शब्द है? तो इनमें से सही वर्तनी बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुरुष। प्रश्न नंबर 106, का प्लस ए से निर्मित रूप कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी के। प्रश्न नंबर 107, अनुतान का संबंध है। तो अनुतान का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण के उतार चढ़ाव से। प्रश्न नंबर 108, निम्न में से कौन सही है? तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। प्रश्न नंबर 109, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? शा, सा, खा या पा? तो इनमें से जो महाप्राण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी पा। प्रश्न नंबर 110, निम्न में से कौन युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए या वा। प्रश्न नंबर 111, रुधिर आवरणे का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुद्धि। प्रश्न नंबर 112, कर्ता का इप्सिततम कारक कहलाता है? ए कर्म, बी कर्ण, सी संप्रदान या डी अपादान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्म। प्रश्न नंबर 113, दा प्लस यत का शुद्ध रूप है? तो दा प्लस यत का जो शुद्ध रूप है वो है देयम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 114, पच धातु में कित प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पक्व। प्रश्न नंबर 115, गणपति प्लस अण का रूप होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गाणपतम। प्रश्न नंबर 116, लावणिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो लावणिक का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर ए लावणिकी। प्रश्न नंबर 117 है, लौकिकानां ही साधूनामर्थ वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराधानां
वाचमर्थो धावती, यह उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से है? तो यह श्लोक है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरितम से। प्रश्न नंबर 118 है, कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकान्तो वा नीचैर्गच्छत्वपरि च दशा चक्रने मिक्रणमेण, इस श्लोक का संदेश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुख दुख परिवर्तनशील हैं। प्रश्न नंबर 119, बाढ़ का काल कौन सा है? तो बाढ़ का जो काल होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। प्रश्न नंबर 120, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलकृन्ति पुनः क्वापि लक्षण है? अलंकार का, बी गुण का, सी काव्य का या डी दोष का? तो ये लक्षण है काव्य का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 121, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या है? ए 4, बी 5 या सी 6 या डी 7? तो मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या है ऑप्शन नंबर सी 6। प्रश्न नंबर 122 है, अगस्त्याश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? राम ने, लक्ष्मण ने, अगस्त्य ने या फिर डी शिव ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण ने। प्रश्न नंबर 123 है, कादम्बरी है आख्यायिका, कथा, प्रकरण या फिर ऐतिहासिक काव्य? तो कादम्बरी एक कथा है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 124, वाक्यम रसात्मक काव्यम के प्रतिपादक कौन हैं? ए मम्मट, बी जगन्नाथ, सी विश्वनाथ या डी आनंदवर्धन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 125, श्लिष्टे पदरेणिकार्याभिधाने श्लेष के इस लक्षण के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।